विलक्षण शैली थी इनकी। वीणा के तारों को झंकृत करते हुए ये दोनों बालक जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का गान करते तो एक संत कहते अहो गीतस्य माधुर्यम्। कोई कहता देखो तो इनके गान में कितनी मिठास है। एक संत कहते चिर निवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षं निवदर्शितम्। इस घटना को घटे कितने वर्ष बीत गए, लेकिन ये दोनों बालक जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। कथा पूरी हुई, संतों ने अद्भुत दान भी दिया। हमारा कथा के बदले में कोई क्या दे सकता है ना? कथा के बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता, फिर भी लोग अपनी भावनाओं को देते हैं। और इस संत महात्मा सुनने वाले जिनके पास लौकिक धन संपदा कुछ नहीं थी, क्या दें? एक संत ने कमंडल दे दिया, एक संत ने मेखला दे दी, एक संत ने मूंज दे दी, एक संत ने बाल्टी दे दी, एक संत ने डोरी दे दी। एक ऐसे संत थे जिनके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी। कौपीनम अपरो मुनिहि, यहाँ लिखा है उस संत ने अपनी लंगोटी खोल के ही दे दी, कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसी को ले लो। और कुछ ऐसे भी संत थे कथा सुनने वाले जिनके शरीर पर तो लंगोटी भी नहीं थी, ऐसे भी कथा सुनने वाले थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं आसाम बसरो व्यसन यहति नमी। आसा बसन व्यसन यहति नमी। आसा बसन व्यसन यहति नमी। आसा बसन व्यसन यहति नमी। रघुपति चरित भूमि कर सुनाए। रघुपति चरित हो ही कहा सुने। ऐसे भी संत थे जिनके शरीर पर एक भी वसन नहीं था, लेकिन राम कथा सुनने का व्यसन था। और जिनको राम कथा श्रवण करने का व्यसन लग जाएगा, उनको दुनिया की कोई ताकत राम कथा सुनने से रोक नहीं पाती। हमारे भी ऐसे ही थे। इनको सूचना भर मिल जाए यहाँ भगवान की कथा हो रही है और यह दौड़ने लगते हैं कथा सुनने के लिए। इन लोगों ने सोचा कि भाई मेरे शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं है, मैं इन बालकों को क्या दूं। बड़ा ही आनंद का प्रसंग है। मंगलमय भाव से संत खड़े हो गए और खड़े होकर इन संतों ने कहा, हे राम कथा के अनुपम गायकों, हे महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तुम्हें देने के लिए तो हमारे पास लौकिक कुछ भी नहीं है, लेकिन जाओ हम सारे महात्मा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया? कहा और लोग जब कथा कहते हैं तो बैठकर उसे भक्त सुनते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी कथा बैठकर स्वयं भगवान सुनेंगे। हम ऐसा आशीर्वाद देंगे। और आनंद की बात यह है, और जितनी कथाएं हुई उसके श्रोता तो भक्त हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कथा के श्रोता स्वयं भगवान श्री राम हैं। श्रीमद् भागवत की कथा के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव भगवान है, श्रोता महाराज परीक्षित है। मूल वक्ता श्री रामचरितमानस के भगवान शिव है, तो श्रोता पार्वती जी है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के जो मुख्य वक्ता है वह कुशलोक जी महाराज है और श्रोता स्वयं भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों से कहा, जाओ और दुनिया वालों को ये कथा सुनाओ, अयोध्या में जाओ, वहां के सम्राट श्री राम सुने तो उनको जरूर सुनाना। ये दोनों बालक अपनी वीणा को लेकर के अयोध्या में पहुंचे हैं। अयोध्या के राजमार्ग पर ही बैठे
और वहीं बैठ करके अपने वीणा के तारों को झंकृत करते हुए आवाज लगाई। और हम लोग भी आवाज लगा रहे हैं कि देखो, इस कथा को सुनने में कोई शुल्क नहीं लगना है। यहाँ कोई टिकट लग रहा है क्या? आजकल लोग जाते हैं टिकट लेकर के भी कहीं कुछ देखने सुनने के लिए। ब्लैक में टिकट लेते हैं, ब्लैक में बैठते हैं और ब्लैक चीज देखते हैं। यहाँ तो बिना टिकट के प्रकाश में बैठकर जीवन को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है। फिर भी यदि आप चूक जाएं तो आपसे बढ़कर कोई अभागा भी नहीं हो सकता। कुछ लोग ने आवाज लगाई, हम राम कथा सुनाने आए हैं, हम तो राम नाम के मोती लुटाने आए हैं, जिसको लूटना है लूट लो। आइए दो पंक्तियों में बोलना है। राम नाम सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े इस कथा को सुनने के लिए। पूरा राजमार्ग खचाखच भर गया। उसी समय राजा रामचंद्र की सवारी निकल रही थी। एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज राजमार्ग पर आपका रथ जा ही नहीं पाएगा। राम जी ने आश्चर्य से पूछा, राजमार्ग पर इतनी भीड़ क्यों है? उस सैनिक ने कहा, महाराज जो नन्हे नन्हे बालक आए हैं, उनके गान में अद्भुत क्षमता है। सारे अयोध्यावासी पागल होकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। सारे लोग उनके द्वारा कही जाने वाली कथा सड़क पर बैठकर सुन रहे हैं। राम जी को महान आश्चर्य हुआ। राम जी रथ छोड़ करके पैदल चल करके आए और आकर के देखा तो नन्हे नन्हे बालक कथा का गान कर रहे थे। राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, आप यह कथा हमें सुनाओगे? दोनों बालकों की आंखों में आश्चर्य पहल गया, है कौन? दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखे। श्री राम समझ गए यह जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं अयोध्या का राजा राम हूँ। इतना सुंदर था कि दोनों की आंखों में फिर से चमक आ गई। गुरु जी ने कहा था, यदि वहां के राजा रामचंद्र सुनना चाहे तो उन्हें जरूर सुनाना। दोनों बालकों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम यह कथा आपको जरूर सुनाएंगे। राम जी ने दोनों बालकों को बड़े भाव से हृदय से लगाया, लेकर के आए, एक उच्चासन पर बिठा दिया। इन दोनों बालकों का पूजन किया। पूजे आवास पूजा रहो। दोनों बालकों का पूजन किया। भैया लक्ष्मण को बुलाया, भैया भरत को बुलाया, भैया शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, सुनो, पूरे अयोध्या में सूचना प्रसारित करो। जो भी काव्य का गान सुनना चाहे वो सब कर, सब लोग आओ। संपूर्ण परिजन पुरजन वासियों के साथ भगवान श्री राम कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। कुशलव जी ने कथा आरंभ करी। सारे लोग तो सामने सम्मुख बैठकर कथा सुन रहे थे, लेकिन राम जी तो सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन राम जी भी सिंहासन पर नहीं बैठे रहे। सचापि रामः परिषदगतः शनैः बुभुषया सत्तम नाम भूव स रामोऽपि शनैः परिषदगतः झटिति उत्थाय गमने परिषदो अभ्युत्थानात् रषभंगो भविष्यतीति मंदं मंदं सिंहासनादतिर्या परिषदं प्राप्तः। राम जी भी धीरे से सिंहासन से उतर करके और सामने जाकर के श्रोताओं में बैठ गए। हमें राम जी से कथा सुनने सीखना चाहिए। राम जी नीचे जाकर क्यों बैठ गए? वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुननी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिधर वक्ता का मुंह है उधर आपका मुख होगा, तभी तो मुख देखकर कथा सुन पाएंगे। लेकिन कथा तो लोग माइक से भी सुन सकते हैं, लेकिन वक्ता के मुखचंद्र को देखकर कथा जो सुनी जाए उससे रसबोध ज्यादा होता है। सिद्धांत बोध ज्ञान बोध तो कान में सुनकर हो जाएगा, लेकिन रसबोध तभी हो सकता है जब आप वक्ता के सम्मुख बैठ करके कथा श्रवण करें। इसलिए राम जी सामने चले। तीसरी बात, राम जी को कहीं न कहीं लगता है कहीं ये मेरे बेटे ही तो नहीं है, क्योंकि बिंबादि उत्थितो बिंबो राम दे हाथ तथा करो।
ये देखने में तो ऐसे ही लगते हैं जैसे दो छोटे से राम जी हैं, और पुत्र भी तो राम जी के ही हैं। तो इनके मुखचंद्र को देखने से राम जी को श्री जानकी जी के मुखचंद्र की याद आती है। श्री जानकी मुख आह्लाद का सादृश्य जो है, इनके मुखचंद्र के आह्लाद की समानता दोनों में दिखाई देती है। तो भगवान श्री राम इतने वर्षों से जानकी वियोग का अनुभव कर रहे थे। श्री राम अब अपने को वंचित नहीं रखना चाहते। कहीं न कहीं श्री जानकी जी के मुखचंद्र के आह्लाद की वह समानता का आभास इनके मुखचंद्र के आह्लाद में है। इसलिए राम जी सामने बैठ करके अपने मित्रों को चषक बना लिया, इन दोनों बालकों के रूपामृत का पान करने लगे। कथा आरंभ हुई। श्री कृष्ण जी ने कथा आरंभ करी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। श्री कृष्ण जी कहते हैं महाराज, अयोध्या नाम की नगरी है। तत्रासीत् लोक विश्रुता, यह लोक विश्रुता नगरी है। किसी लोक में कोई ऐसा नहीं है जो अयोध्या नगरी को न जानता हो। अयोध्या किसे कहते हैं? न योध्या इति अयोध्या, जहां कोई युद्ध न हो उसे अयोध्या कहते हैं। अयोध्या का एक नाम है अपराजिता। जिस नगरी को कोई जीत न सके उस नगरी को कहते हैं अपराजिता। यह ऐसी नगरी है। अयोध्या नगरी को आप साधारण न समझे। इक्ष्वाकु मनु ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी, भगवान मुझे आपका यह श्रीधाम चाहिए, मुझे आपका यह वैकुंठ चाहिए। एक बात और है, भगवान के अवतार के पहले भगवान के धाम का अवतार होता है। इस बात को भी समझ लेना होगा। भगवान का अवतार बाद में होता है, उनके धाम का पहले अवतार होता है। भगवान के पार्षदों का अवतार भी पहले होता है। रावण कुंभकर्ण कौन है? कहीं और कोई नहीं, ये भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ही है। ये सब अवतार की भूमिका बनती है। हाँ, लीला के लिए, युद्ध लीला के लिए, रण लीला के लिए भगवान के दो पार्षद जय और विजय पहले ही अवतार लेकर आ गए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है रावण का भी अवतार होता है। पुनि नारद कर मोह अपारा, बहुरी कहे से रावण अवतारा। रावण का भी अवतार होता है, और रावण का भी अवतार होता है। शत्रु भी अवतार ले चुका है, और उसके बाद अयोध्या का भी अवतार हुआ, भगवान का भी अवतार हुआ। तो आप समझ लें सबका अवतार होता है। ये अयोध्या क्या है? अयोध्या महात्म्य में लिखा है वैकुंठ का हृदय ही अयोध्या है। इक्ष्वाकु मनु ने जब भगवान से उनके धाम को मांगा तो भगवान ने वैकुंठ के हृदय को ही प्रदान कर दिया। और जैसे भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, वैसे ही यहाँ महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं या पुरी निर्मिता स्वयं, यह पुरी भी प्रकट होकर के आई है इस धरा धाम पर। यह अयोध्या धरती का मध्य भाग है। यह अयोध्या जितनी मोक्षदायिनी पुरियां हैं उसमें सबसे प्रथम स्थान रखती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, गुरुद्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस अयोध्या को विश्व का प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। एक बात और बता दो, यहीं से मनु जी महाराज ने मानवीय सृष्टि का आरंभ किया। मनुना मानवेन्द्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं। आप यह मत समझे कि अयोध्या केवल राम की जन्मभूमि है। अयोध्या तो मानव मात्र
तंत्र की जन्मभूमि है, क्योंकि यहीं से मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ, यहीं से मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ। श्री कुशल जी महाराज कहते हैं, महाराज अयोध्या नगरी से सट करके उत्तर दिशा में एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है सरयू। साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांडन शोधकम। सरयू जी का जल कितना मीठा है, कहा गन्ने का रस कितना मीठा होता है, मां सरयू का जल उतना ही मीठा है। अयोध्या में सुंदर शाली माने धान की खेती होती है। अयोध्या नगरी बड़ी सस्य श्यामला नगरी है। इसके पूर्व राम जी के पूर्व बड़े बड़े प्रतापी राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया है। मनु महाराज ने राज्य किया। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। इसी परंपरा में आगे चल करके महाराज दशरथ अयोध्या के राजा बने। तस्या पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौर जानपद प्रिय। महाराज दशरथ के गुणों की विवेचना करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और कुशलव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज दशरथ वेद विद है। राजा तो बहुत होते होंगे, लेकिन जिनको वेद का ज्ञान होता होगा ऐसे कम राजा होते होंगे। दशरथ जी कौन है, कहा जिनको वेद का ज्ञान है। सर्व संग्रह, राजा को सर्व संग्रही होना चाहिए। सूराणाम विदुषांश संग्रह सर्व संग्रह। महाराज दशरथ विद्वानों और वीरों का संग्रह करके रखते थे। दीर्घदर्शी थे, दूर तक देखने वाले थे, महान तेजस्वी थे, और सबसे बड़ी बात पौर जानपद प्रिय, जो पुरजन परिजनवासी थे उनके बड़े प्रिय थे। इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परोवशी। इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, अतिरथी वीर थे। अतिरथी वीर किसे कहते हैं, जो 10,000 पैदल सैनिकों को हरा दे उसे रथी वीर कहते हैं। जो 10,000 रथी वीरों को अकेले हरा दे उसको महारथी वीर कहते हैं, और जो 10,000 महारथियों को अकेले हरा दे उसको अतिरथी वीर कहते हैं। महाराज दशरथ अतिरथी वीर थे। यज्वा माने यज्ञ करने वाले थे। धर्म परोवशी, धर्म परायण थे, और वशी माने जिसकी इंद्रियां जिनके वश में थी। ऐसे महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राजा थे। अयोध्या वासी बड़े सात्विक भाव से जीने वाले थे। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्याम महर्षयैवामलाः। अयोध्या वासी हमेशा प्रसन्न रहते थे। क्यों? कहा प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं। क्या क्या? कहा शील वृत्ताभ्याम। आप भी यह सूत्र नोट कर ले। यदि प्रसन्न रहना है तो उपाय क्या है? कहा प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं। पहली बात तो कि आपके जीवन में शील होना चाहिए, और दूसरा का आपका चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। जिसका श्रेष्ठ चरित्र है और जो शीलवान है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। अयोध्या में कोई नास्तिक नहीं था, कोई झूठ बोलने वाला नहीं था, कोई दूसरे में दोष देखने वाला नहीं था, कोई अविद्वान नहीं था। नास्तिको नानृति वापी न कश्चित बहुसुतः नासूय को न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। अयोध्या के 8 मंत्री बड़े ही प्रकृष्ट थे। धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, ये 8 मंत्री थे। इन मंत्रियों का नाम कितना सुंदर है। धृष्टि, जयंत, विजय, विजय वह थे जो हमेशा विजय दिलाए। सुराष्ट्र, जो सुंदर राष्ट्र का निर्माण करे। राष्ट्रवर्धन, जो राष्ट्र को बढ़ाने के दिशा में हमेशा चिंतन करते थे। अकोप, जिनमें कोई क्रोध नहीं था। धर्मपाल, जो धर्म का पालन करते थे। सुमंत्र, मंत्र कहते हैं परामर्श को, जो हमेशा महाराज को सुंदर परामर्श दे उसको कहते हैं सुमंत्र। ऐसे अयोध्या के 8 मंत्री थे।
और दो महामंत्री थे, वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। एक वशिष्ठ जी महाराज और एक वामदेव जी। ये अयोध्या के पुरोहित भी हैं और अयोध्या के महामंत्री भी हैं। 8 और ब्राह्मण मंत्री हैं। स्व्योप्यथ जाबालिहि काश्यप्योप्यथ गौतमः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो विरह। महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने तो एक ही चौपाई में महाराज दशरथ के सारे गुणगणों की चर्चा कर दी। यहाँ तक कह दिया कि उस समय दुनिया में महाराज श्री दशरथ के समान कोई दूसरा था ही नहीं। अवतपुरी रघुकुल मणि